2/5 है ना जी। 5 से 5 कम कर दूं, 2 से हटा दूं 8, तो जी इक्वल टू कितना आ गया -8। जी इक्वल टू कितना आ गया -8। एक मिनट जरा दोबारा देख लें, जी इक्वल टू कितना आ रहा है -8। आई डाउट अबाउट आंसर है -8, क्योंकि -8 में आंसर आना थोड़ा डरावना है ना। हाँ बिल्कुल, जी इक्वल टू -8 नहीं आ रहा। देखो जरा प्लस माइनस से एरर हुई है क्या मेरे से कोई? जल्दी बोलो जल्दी, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी और अपना भी। अरे ये बताओ जल्दी से, 8/5 2 से बड़ा या छोटा? 8/5 2 से बड़ा या छोटा? छोटा, तो फिर माइनस क्यों है, प्लस आएगा। सही है ना भाई? अरे मैं कहा ना, अच्छा सर आपको कैसा लगा अचानक, आप रट क्या रहे हो? अरे जी कभी नेगेटिव आता है क्या? जी नेगेटिव कैसे आ जाएगा? जी इज टू √a भी होता है, नहीं है आपके समझ में? तो जी इज टू -8 आते ही मेरे कान खड़े हो गए ना। मैंने कहा अरे ये क्या बोल रहे हैं? जी इज टू 8, जी इज टू 8 होने का मतलब समझ गया? ए बी इज टू 64 नहीं है। कैसे? जी कितना होता है √ab, तो √ab बराबर 8, तो ab बराबर 64। अच्छा जल्दी बताओ, जी आ गया तो अपने पास a आ गया क्या? a की वैल्यू बोलो बोलो जल्दी। a इक्वल टू g+2, तो g+2 बोले तो कितना आ गया 10, तो a इक्वल टू 10 आते ही a प्लस b/2 बराबर 10, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 20। अच्छा सोचो, दो नंबर का सम 20, दो का मल्टीप्लिकेशन 64, नंबर कौन से हो सकते हैं? 16/4 कितना? 16/4 नहीं है, दो का मल्टीप्लिकेशन ऐसे। लेकिन सर ऐसे आगे तो मेरे को कल को ऐसा कुछ उठपटांग आ गया, दो का सम 11 और दो का मल्टीप्लिकेशन 109, मैं तो मर जाऊंगा है ना। मैं कैसे ऐसे इतनी फास्ट कर भी नहीं पाता। और फिर क्या प्रॉपर तरीका क्या है? वैसे तो प्रॉपर तरीके के लिए इतना सा काम करना है, इधर को लिखना है a+64/a बराबर 20। ये कैसे लिखा? गुप्त है, ठीक है। यहाँ दिख रहा है a² - 20a प्लस में 64 = 0, a - 16 a - 4 = 0। बोले तो a = कितना आ गया 16, और या फिर a = 4। a = 16 तो b = 4, और a = 4 तो b = 16। कुछ भी उठा लो आप, नहीं है समझ में। लेकिन आप तो डायरेक्ट चलो ना, डायरेक्ट सोच लो, ठीक है ना। a = 16 b = 4, दो नंबरों का सम 20 और दो का मल्टीप्लिकेशन 64। नहीं सोच सकते आप? कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना? फटाफट हाँ भाई आइए फटाफट से इस पर भी बात करेंगे। एक मिनट के लिए जरा थोड़ा आपको रोक करके बात कर रहा हूं, ठीक है ना। इस पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ABC बिलोंग्स टू R+ सच दैट A + B + C = 80, देन फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस। इनमें से ये 4 क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नहीं है, यहाँ ये क्वेश्चन है। तो इन 4 के आपको क्या करना है ना, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इसमें कहाँ लिखा है AMGM? कहीं लिखा है? तो मतलब ये कि आप रैंडमली क्वेश्चन अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको कैसे सूझेगा कि AMGM है? ये बात है ना। आप जैसे अपने किसी सीनियर से पूछोगे तो वो बताएगा नहीं, वो कहेगा ये तो सूझने में आ जाएगा ना, उसको भी नहीं आता एक्चुअल में।
है कि नहीं? हाँ, मैं बताता हूँ कैसे आखिरकार कौन ऐसी चीज है, व्हाट एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द क्वेश्चन विच मेक मी थिंक टू AMGM। क्या ऐसा है ना, मैं क्यों सोचूं भाई AMGM, ठीक है ना? तो मैं आपको तरीका बताता हूँ। जब भी आपको, ठीक है ना, सम देकर, ठीक है ना, प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछा जाए, ठीक है ना, थिंक AMGM। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? अगर कभी भी कोई भी सम देकर के प्रोडक्ट का मैक्सिमम पूछे तो AMGM सोचो। नहीं आया समझ में? अब अगर आपको ये छोटी सी बात समझ में आई तो इधर आ जाओ। अब क्वेश्चन के अंदर आपको क्या क्वेश्चन में दे रखा है, सम दिया हुआ है, तीनों नंबर पॉजिटिव दिए। पॉजिटिव देने माने आधी निशानी पक्की, AMGM का बिल्कुल सही जगह। अब सिर्फ प्लेस करना है चीजों को। अगर मैंने देखा तो मेरे पास दे रखा है क्वेश्चन में ABC का मैक्सिमम पूछा जा रहा है, राइट है? तो मैं देखो, मैं लिखूंगा पहला काम, ABC का मैक्सिमम पूछा जा रहा है तो एलिमेंट्स आर ABC, सही है? तो मैं लिखूंगा AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। फर्स्ट पॉइंट पे आ रहा हूं भाई, पहला क्वेश्चन सुना। एलिमेंट अगर ABC है तो ABC का AM होता है A प्लस B प्लस C बाय 3, सही है? और ABC का GM होता है A B C टू द पावर, हाँ, 1/3। अब आप एक बताइए, आपके पास में A प्लस B प्लस ही पड़ा है, आपने रखा, रखते ही 18/3 कट के 6 रह गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ABC की पावर कितना हो गया, 1/3। आप में से किसी ने भी अगर पावर 1/3 को इधर से उछाला तो उधर जाकर के 3 गिरेगा, तो यहाँ पे 6 का क्यूब हो गया, सोचने में आ गया? इज ग्रेटर देन कितना, ABC। इसको अगर मैं ढंग से पकड़ूं तो मैं पढ़ूंगा कैसे कि ABC इज लेस देन 216। क्या ये बात सही है? ऐसे तो पढ़ूंगा, नहीं है? अब जरा इसे हिंदी में पढ़िए, ABC 216 से कम है, कम 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 कम, ज्यादा या कम, कम। तो ज्यादा से ज्यादा कितना, 216। तो मैक्सिमम 216 है, वरना 216 तो कम ही है, नहीं है? तो इसमें इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर मेरे से पूछ लिया कि व्हाट इज ABC मैक्सिमम, देन आई विल टेल 216। नहीं है समझ में? अब पॉइंट नंबर 2 पे आओ। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 2 कह रहा है, अब आप इसको कैसे बताओ, A² BC का मैक्सिमम बताओ। मैं नीचे थर्ड पे पहले कर रहा हूँ, सेकंड आप ट्राई कर लेना। देखिए साहब, अगर बाय द वे थर्ड की बात करी जाए तो मुझे क्या निकालना है, A² B³ C का मैक्सिमम, ठीक है ना भाई? अगर बाय द वे डिग्री एक से ज्यादा हिल जाए, एक से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है ना, तो याद रखना जितनी डिग्री उतने ब्रेक होंगे, उतना ब्रेक करोगे आप। फंडा याद रख लेना। कैसे करेंगे सर इसको, वो भी बताता हूं। इसकी डिग्री कितनी है, 2, तो आप A को 2 बार ब्रेक करोगे, A/2 प्लस A/2 हो गया 2 बार ब्रेक। नहीं है, थोड़ा सा आया। अच्छा, ये B की डिग्री कितनी है, 3, तो ऐसे कैसे कितनी बार ब्रेक करूंगा, 3 बार। कैसे, B/3 B/3 B/3। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, B/3 प्लस B/3 प्लस B/3 कितना होता है, B। मैं लिख भी रहा हूं, लेकिन कितनी बार ब्रेक करके लिख रहा हूं, 3 बार। अच्छा, C की डिग्री कितनी है, 1, तो मैं C को तो एक ही बार लिखूंगा। अब बताइए कितने एलिमेंट हुए, 9, कितने हुए, 6। तो जैसे 6 एलिमेंटों को डिवाइड बाय 6 लगेगा, नहीं है? अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू में यहाँ पे पावर में कितना लगेगा, 1/6। अच्छा, जहां पावर में 1/6 लगेगा तो साथ में ये भी सोच लो आप अपने कि ये कैसे होगा। देखो, A/2 इंटू B/3 इंटू B/3 इंटू B/3 इंटू C की पावर 1/6। सोच लिया आपने? लेकिन आप में से जो समझदार है वो जानते हैं क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, A प्लस B प्लस C 18। तो मैं तो 18/6 ही कर दूं। इज ग्रेटर देन इक्वल टू में कितना, ये लिखा हुआ है A² इंटू में B³ इंटू C डिवाइड बाय नीचे कितना, 4 इंटू 27, है ना? मतलब मैं इसको लिख देता हूं, मैं जानबूझ के ऐसे ही लिख रहा हूं, मैं आपके दिमाग पे प्रेशर नहीं डले। 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब, ऐसा लिख दूं कि पावर 1/6 चलेगा, नहीं है? अब लास्ट पॉइंट पा रहा हूं, इससे कैंसिल आउट हुआ कितनी बार, ये डिग्री उछली, कितना हो गया, 3 की पावर 6। तब तक ये दुनिया में आ गया है A² B³ C डिवाइड बाय नीचे कितना, 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 3 टू द पावर
6। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम तो बोलिए नहीं। अच्छा लास्ट मोमेंट, इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो ये पढ़ने में आएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी इज लेस देन इक्वल टू कितना 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9। कैसा लिखता हूं मैं? नहीं है। अब बताइए इसे कैसे पढ़ोगे कि ये इससे छोटा है, माने ज्यादा से ज्यादा कितना है इसके बराबर नहीं है। तो मेरी तरफ से आंसर कितना हो जाएगा a स्क्वायर बी क्यूब सी, इसका मैक्सिमम कितना होगा? इसका मैक्सिमम इज इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 9। बस बात खत्म हो गई। नहीं आई कहानी पकड़ में, जितनी डिग्री उतना ब्रेक करोगे आप। अब आप क्वेश्चन कॉपी करने के साथ साथ इसका फोर्थ भी ट्राई करो, ठीक है, ताकि आपको आपकी हैबिट बननी चाहिए। क्योंकि मैं आपको जो सिखा रहा हूं ना, ये अगले साल में पहाड़ बन जाएगा। या तो आप अभी से जीत लो या अगले साल पहाड़ पे चढ़ने से मना कर देना। जीतना है अभी के अभी जीत जाओगे आप चलाओ खटाखट गाड़ी आगे। हाँ भाई बन गया हो तो बात करूं इस पे भी आगे। कितने लोगों ने बनाया? हाँ क्योंकि इतनी देर में तो बन ही जाएगा भाई, बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग। हाँ भाई नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ो आप। फोर्थ नंबर पे अपने को किसका मैक्सिमम निकालना है? ए क्यूब बी स्क्वायर सी टू द पावर 4, यही निकालना ना भाई। तो बताइए साहब, अगर मैं ए एम जी एम लगाता हूँ तो इसका ब्रेक कितनी बार? तो a/3 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 3 बार कर दूं। प्लस में यहाँ पे b के 2 बार ब्रेक b/2 प्लस b/2, प्लस में यहाँ पे 4 बार ब्रेक c/4 प्लस c/4 प्लस c/4 प्लस c/4। सही है। और ये टोटल कितने हो गए भाई, है ना 9 पक्का। 4 और 2 6 और 3 नॉट, तो डिवाइड बाय 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सीधा सीधा आ रहा हूँ भाई, a का क्यूब b का स्क्वायर c की पावर 4 डिवाइड बाय नीचे 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 की पावर 4 श्योर की होल पावर 1/9 श्योर। अच्छा ये अपने आप में क्या लिखा है? a प्लस बी प्लस सी ही लिखा है, तो ये बेसिकली 18/9 लिखा है। तो 18/9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू में a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 4 डिवाइड बाय 3 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4 टू द पावर 4 की पावर 1/9 लिखा है। 1/9 को उधर उछाल रहा हूँ, तो इट इज 2 टू द पावर 9। सही ना भाई? तो मैं डायरेक्ट लिख दूं 512। सही ना, 2 की पावर 9 512 होता है। इट इज ग्रेटर देन टू व्हाट? इट इज ग्रेटर देन टू a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 4 जो नीचे लिखा था उसको यहाँ मल्टीप्लाई में लगा रहा हूँ, 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 4। क्वेश्चन डन। सही है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई है ना भाई? नहीं आया समझ में? ठीक है। नहीं अब अगर भाई इसमें अब समझाने लग मुझे नहीं लगता कुछ है। ठीक है, अगले पॉइंट पे आता हूँ। ये तो अपन ने देखा कि प्रोडक्ट के साथ कैसे खेलना है। ठीक है, अगला पॉइंट ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन है मेरा, राइट? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इफ ए बी सी तीनों पॉजिटिव रियल नंबर हो सच दैट ABC is equal to 64, then minimum value of, है ना? First question is A plus B plus C, second question is 2A plus 3B plus 4C, राइट है? बिल्कुल कोर बेसिक से बात चालू कर रहा हूं, बिल्कुल कोर बेसिक। ठीक है, अब जरा इसको भी समझना। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है तो आपकी बार सर यहाँ कैसे पता चलेगा AM GM, क्योंकि यहाँ भी नहीं लिखा, पता कैसे चलेगा? तो याद रखना, कभी भी जिंदगी में प्रोडक्ट देकर सम का क्या पूछे? मिनिमम पूछे। ठीक है ना? थिंक AM GM।
बात समझ में आई आपको? ठीक है ना भाई, कहानी पकड़ में आ गई आपको? हाँ, ये बातें गुप्त हैं, आपके मेरे बीच की है। ये नहीं कि आप अपने सीनियर से पूछो और उसे बता के भी आए, ठीक है ना? पूछ करके, सिर्फ पता करके वापस आ सकते हैं। कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या करना है? वैसे तो उसे पता ही नहीं चलेगा।